नमस्कार। आज की बात शुरू करता हूँ कुछ पीड़ादायक घटनाओं का वर्णन सुना के। आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया पर। आजकल कुत्तों के हमले लोगों पर बहुत हो रहे हैं और मासूम बच्चे इनके शिकार बहुत जल्दी बन जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं हम देख रहे हैं। छोटा सा बच्चा चला जा रहा है और एक कुत्ता आया, उस पर हमला किया और तत्काल कुछ उसकी आवाज़ सुन के कुछ कुत्ते और इकट्ठे हो गए और अंततः उस छोटे से बच्चे को उन्होंने चिथड़े की तरह चीथ चीथ के प्राण पखेरु उसके ले लिए। ये घटनाएं ऐसी पीड़ादायक हैं जो ना तो देखते बनती हैं, ना सुनाते बनती हैं, मगर हमारे बीच हो रही हैं। बच्चों का तो ठीक है। मैंने अभी कुछ दिन पहले बनारस की एक घटना पढ़ी थी कि वहाँ एक सुबह की सैर पे निकले हुए डॉक्टर को इसी तरह कुत्तों ने घेर के और मतलब जो उन्होंने उसकी दुर्दशा की कि उनके फिर प्राण नहीं बचाए जा सके। अपने चिकित्सकीय कार्यकाल में मैंने देखा कि एक बच्चा था, लगभग 10-12 साल का, इकलौता बेटा था माता पिता का। वो कभी कुत्ते ने काटा होगा, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया या बच्चे ने भी ध्यान नहीं दिया और एक स्थिति ये आई कि उसको रेबीज़ हो गया। मैंने अपनी आंखों के सामने उसकी आंखों में जो प्यास देखी थी और ना पीने की जो मुश्किल देखी थी कि वो चाह के भी पानी नहीं पी पा रहा था। देखते देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे और कुछ दिन बाद उसके माता पिता भी उसके गम में चल बसे। तो इस तरह की घटनाएं जो हमारे बीच में हो रही हैं और ऐसे जानवर के द्वारा हो रही हैं जिसको कभी वफादार कहा जाता था, हालांकि आज भी कहा जाता है, मगर ज़माने ने हमारा जो आज माहौल बदल रहा है, जो पर्यावरण भी दूषित हो रहा है और कुत्तों की संख्या बल में भी बढ़ रहे हैं और उनको जो भी खाने पीने के लिए मिल रहा है आवारा कुत्तों को, तो उनके स्वभाव में भी हम देख रहे हैं कि परिवर्तन आ गया है। आवारा कुत्तों की बात अलग है और जो कुछ लोग शौकिया तौर पर कुत्तों को पालते हैं, उन कुत्तों से भी दुर्घटनाएं होती हैं। कभी आपके अनुभव में भी आया होगा कि किसी से मिलने आप गए, दरवाज़ा खटखटाया, गेट के अंदर हुए कि उन सज्जन के पहले उनका कुत्ता आ गया और उसने आपका मुआयना शुरू कर दिया। वो आपको चारों ओर से सूंघता है और हमें ये लगता है कि जिस पैर को वो सूंघ रहा है उसी में से हमारे प्राण निकल जाएंगे, या जिस हाथ को वो सूंघ रहा है उसी हाथ में से प्राण निकल जाएंगे। और जो उस समय हम भय में होते हैं वो कुत्ते का मालिक बिल्कुल भी नहीं समझता है। वो आपसे यही कहता है आ जाइए आ जाइए, वो कुछ नहीं करेगा। मगर हम जानते हैं कि हमको कैसा लग रहा है। ये लगता है कि भगवान अवतार लेके हमारे लिए इस कुत्ते से बचा लेते। खैर, इस तरह के बाकी ये सभी के साथ होते हैं और ऐसी स्थितियों में हमें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। यदि हम कुत्ते से डर के दूर भागेंगे या बच्चे दूर भागेंगे तो कुत्ते फिर उस पर हमला करने से नहीं चूकते हैं। उसको ज़बरदस्ती उसको फिर घेर ही लेंगे और उनकी जैसी ही आवाज़ हमले की आती है, उनके साथी बहुत सारे दौड़ आते हैं और हम कितने भी चिल्लाएं हमारे लिए अपना साथी नहीं मिलता है और हम एक मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो पागल कुत्ता हो, स्ट्रीट का कुत्ता हो या पालतू कुत्ता हो, पागल कुत्ते की बात ही दूसरी होती है। वो तो एक बार यदि पागल हो जाए तो समूह में लोगों को काटता है। जितने लोग रास्ते में मिलते हैं सभी को काटता हुआ चला जाता है। तो ऐसे में पागल कुत्ते को हम कैसे पहचानें, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पागल कुत्ता हमेशा गुर्राता रहता है, उसके मुंह से लार गिरती रहती है। कभी वो अनावश्यक रूप से पागलपन करने लगेगा, क्रोधित हो जाएगा और कभी हो सकता है बहुत विनम्र होकर आपके पैरों में आ जाए। जैसे हम अपने समाज में देखते हैं, लोग वो कहते हैं कि वो खिसक गया है और खिसकने के बाद उसकी जो गतिविधियाँ होती हैं वो सामान्य से हटके होती हैं। ऐसे ही कुत्तों का हाल होता है। जब वो खिसक जाते हैं, उनके खिसकने का कारण कोई उनकी चिंताएं नहीं होती हैं। उनके खिसकने का कारण रेबीज़ होता है, जो यदि किसी मरे हुए कुत्ते को उन्होंने काट लिया या जिंदा
रेबीज़ वाले कुत्ते को दूसरे कुत्ते ने काट लिया तो उसको रेबीज़ हो जाया करता है, या किसी जानवर को रेबीज़ है और उसको कुत्ते ने काट लिया तो उसको रेबीज़ हो जाएगा। तो रेबीज़ होने के बाद जब उनके दिमाग में असर करता है रेबीज़ का वायरस, तो लकवा लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कुत्तों की पूँछ लटकी हुई होती है और वो बहुत लेथार्जी भी होते हैं, क्रोधित भी रहते हैं कभी कभी, मतलब उनकी गतिविधियां सामान्य कुत्तों से हटके हुआ करती हैं। ऐसे कुत्तों से बहुत दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। तत्काल लोगों को सावधान कर देना चाहिए कि ये कुत्ता पागल है। और यदि पागल कुत्ता काट लेता है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। कोई भी कुत्ता यदि हमको काटता है, अब ये तो बाद में पता चलता है कि कुत्ता पागल है या सामान्य है। पागल कुत्ता अधिकतम 10 दिनों में मर जाता है। तो एक तो यदि किसी कुत्ते ने काटा है और संभव हो तो आप उस पर नज़र रखें कि वो मर ना पाए, या कोई कोई उसको अचानक हमला करके ना मार डाले। यदि नेचुरल मौत उसकी 10 दिन के अंदर नहीं हुई है तो वो कुत्ता पागल नहीं है। और यदि उसकी मौत हो जाती है, या ऐसा कोई कुत्ता जिसको आपने पता ही नहीं लगा पाए हैं कि वो पागल था या नहीं था, कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, तो ऐसे कुत्ते को संदिग्ध मान के आपको अपना इलाज करवाना चाहिए और डॉक्टर को अपनी पूरी बात बताना चाहिए। यदि प्रीवियस आपको कुत्ते ने कभी काटा है तो उसकी पूरी हिस्ट्री आपके पास होना चाहिए। क्या इंजेक्शन लगे थे, कितने दिन लगे थे, क्या हुआ था। कुत्ते के काटने के बाद तत्काल टिटनस का इंजेक्शन लगना चाहिए। और घाव को अच्छी तरह से पानी से, बहते हुए पानी में नल के नीचे उस अंग को रख लें जिसमें कुत्ते ने काटा है, और लगातार लाइफ बॉय या डिटॉल सोप या कोई भी सोप जो उपलब्ध हो उससे 15-20 मिनट तक उसको वॉश करना चाहिए। और उसके बाद घाव को कवर नहीं करना है, घाव को खुला रखना है। और उसके साथ ही आप फिर कुछ बीटाडीन जैसा कुछ लोशन हो, डिटॉल हो तो वो लगा लें और तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। यदि गंभीर घाव किया है कुत्ते ने तो उसके इलाज का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। सिर के आसपास, गर्दन के ऊपर यदि घाव किया है तो उसके लिए जो सामान्य इंजेक्शन लगते हैं वो आज की तारीख में 5 लगते हैं, और कई बार डॉक्टर डिसाइड करके 4 भी लगाता है। ये डॉक्टर के ऊपर है, उसमें हमें उसमें अधिक उलझन में नहीं पड़ना है। डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कितने इंजेक्शन लगना है और कहाँ लगना है। हाँ, यदि गंभीर घाव है और गर्दन के ऊपर घाव है तो एक रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन अलग होता है जिसमें तैयार एंटीबॉडीज़ होते हैं और वो घाव में ही लगाया जाता है। उससे लाभ ये होता है कि एक तैयार एंटीबॉडीज़ शरीर में पहुंच जाते हैं, और जो सामान्य इंजेक्शनों से 5-7 दिन के बाद इम्यूनिटी होती है, इसमें आपको तत्काल इम्यूनिटी मिल जाती है और जो नुकसान होना है वो बहुत कुछ बच जाता है। तो सावधानी आपको रखना पड़ेगी, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, और कभी भी कुत्ते के काटने को लापरवाही में ना लें। उसने कुत्ते ने यदि काटा है, उसकी लार भी यदि आपके किसी पुराने कट पे लग गई है, तब भी आपको पूरी सावधानी रखना है और पूरा उपचार लेना है। क्योंकि रेबीज़ यदि हुआ तो रेबीज़ से आज तक कोई नहीं बच पाया है। तो हमें इतनी सावधानी रखना है कि रेबीज़ ना हो पाए। उसके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन हमारे लिए करवाना है और डॉक्टर की बताई हुई सलाह पे चलना है। ऐसे में झाड़ फूँक में बिल्कुल ना पड़ें और कायदे से व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप से जो स्थापित इलाज है वो हमारे लिए लेना है, और यही आपका जीवन बचाएगा। और जो और सावधानियां हैं कि कुत्ते से बचने के लिए आपको कभी यदि कुत्तों से सामना हो जाता है तो आप उससे आई कांटेक्ट ना करें, कुत्ते की आंख में आंख डाल के ना देखें, उसको इग्नोर करें, दूसरी तरफ देखें। हालांकि सावधान रहें, ऐसा ना हो दूसरी तरफ देखने के चक्कर में वो आपको काट दे, आपको लहूलुहान कर दे। तो ये ध्यान रखना है कि कुत्ते से अनावश्यक ना उलझें, क्योंकि कुत्ता तो कुत्ता होता है। और इसीलिए हमारे धर्मेंद्र जी गुस्से में कह भी गए हैं कि कमीने कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और ये हो सकता है उनकी कभी कोई किसी समय की पीड़ा रही हो जो निकल के सामने आ गई। हालांकि उन्होंने ऐसा किया या नहीं किया इसके बाद का तो मुझे पता नहीं है, मगर क्रोध ऐसा ही आता है
ऐसा लगने लगता है कि ये जो हम जिसको वफादार कहते हैं वो आज हमारे लिए घातक बन गया है। और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो निश्चित रूप से पीड़ा पहुंचाती हैं। और यदि आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, कहीं ऐसे रास्तों में जाते हैं, सुनसान रास्तों में, तो आपके साथ में हमेशा एक अच्छी छड़ी होना चाहिए। और छड़ी भी जब आप लिए रहें तो कुत्ते को देखते ही उसको मजबूती से पकड़ लें, क्योंकि हो सकता है आपको उसको छड़ी चलाने की ज़रूरत पड़ जाए। कोशिश ये करें कि उसको कुत्ते को इग्नोर करें, क्योंकि आपके हाथ में छड़ी देख के ही कुत्ता थोड़ा सा दूर रहेगा आपसे, मगर कह नहीं सकते। यदि 2-4 संख्या में 2-4 कुत्ते हैं तो वो हो सकता है कि आपको घेर लें, क्योंकि वो आज की तारीख में हिंसक तो हो गए हैं और वो अपनी हिंसा कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे प्रकट करते रहते हैं और वो हमारे लिए जीवन को घातक हो सकती है। तो कुत्ते से सावधान रहें, उनसे खुद ना उलझें, अपने हाथ में छड़ी रखें। और यदि छड़ी नहीं है आपके पास तो कम से कम कुत्ते को ऐसी जगह देख के आप कुछ पत्थर उठा लें, या पत्थर नहीं है तो पत्थर को उठा के फेंकने का उपक्रम करें, जिससे कुत्ते डर जाएं और वो भाग जाएं। हालांकि उनसे जितना बच के रह सकें उनसे बच के रहने की ही ज़रूरत है। कई बार हम स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हुए देखते हैं कि नवयुवकों को या किसी को भी कुत्ते दौड़ जाते हैं और उस डर से वो और तेज़ गाड़ी भगाते हैं, जिससे दुर्घटना के चांस तो हो ही जाते हैं। तो ऐसी जगह पे व्यवहार में हमने ये देखा है कि यदि हम खड़े हो जाते हैं तो कुत्ता अपने आप वापस लौट जाता है, वो फिर हमला नहीं करता है। और यदि आप दौड़ते रहें तो वो आपको दौड़ाता रहेगा। और एक कुत्ते से जो दुर्घटना होना है वो हो ना हो, मगर तेज़ गाड़ी चलने से किसी दुर्घटना में हम पड़ सकते हैं। इसलिए ये आज की तारीख में मैं बस आपको यही सलाह दूंगा कि जितना बन सके कुत्तों से बचें और अपने परिवार को, छोटे बच्चों को बचाने की कोशिश करें कि कहीं उनको इस तरह से अकेले ना भेजें, ना कोई सामान लेने के लिए भेजें, ना यदि वो अपने काम से कहीं जा रहे हैं दूर और सुनसान रास्ता है तो आपको अपने 100 काम छोड़ के उन बच्चों का साथ देना है, ताकि वो कुत्तों के बीच में अकेले ना पड़ जाएं। तो बस बात ख़त्म करने के पहले 2 लाइनें ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा। लिटा के कब्र में चल दिए दुआ न सलाम, लिटा के कब्र में चल दिए दुआ न सलाम, जरा सी देर में ये क्या हो गया ज़माने को। तो नमस्कार, सावधान रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं। नमस्कार।